नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के MCQs करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ सर्कल कैन हैव टेंजेंट्स। एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं? देखिए, सर्कल हैव इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी के ऊपर टेंजेंट्स ड्रान किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइटली मैनी ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? टेंजेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अ टेंजेंट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट पॉइंट और पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करता है? ये टच करता हुआ जाता है। इंटरसेक्ट सिर्फ एक ही पॉइंट, एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट हो सकता है। ओनली वन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन वन पॉइंट। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ए इज अवर राइट आंसर। देखिए, अगर हमें कोई कहे, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सर्कल है, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं, इनफाइनेटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। अगर हमें कोई कहे कि किसी एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉन किए जा सकते हैं, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन वन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट। अगर हमें कोई कहे कि बाहर कोई पॉइंट है हमारे पास एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल से किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉन किए जा सकते हैं और इनकी क्या होती है? लेंथ हमेशा इक्वल होती है। किसी बाहर वाले पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं? टू टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि इंटरनल में कोई पॉइंट है, क्या इंटरनल में इस सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है? नहीं, इंटरनल से कोई भी टेंजेंट हम सर्कल के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद, देयर कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल एट द सेम टाइम। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है। दैट मीन्स देयर आर टू टेंजेंट्स पैरेलल। हमारे पास एक टाइम पे only two tangents can be parallel to each other. So आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अ सर्कल विद सेंटर O will always have a tangent from external point A। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला always have a tangent from external point। एक्सटर्नल पॉइंट सपोज दिस इज ए, तो यहाँ से मेरे पास जो ये टेंजेंट होगा वो हमेशा ओ ए से क्या होगा? इट इज टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन ओ ए। जो टेंजेंट होगा ये हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। तो ये जो चीज है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा और हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो हमारे पास जो टेंजेंट है इट इज स्मॉलर देन ओ ए। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? सी, टेंजेंट इज स्मॉलर देन ओ ए। एंगल बिटवीन टू रेडियाई इज 110 डिग्री। किसी सर्कल में हमारे पास दो रेडियाई दी हुई हैं, सपोज ओ ए एंड ओ बी, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 110 डिग्री। देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ दीज रेडियाई। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा किया। ठीक है। इनके बीच में जो एंगल होगा, याद रखिए कि ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। रीजन भी मैं बता देता हूं, क्योंकि ये हमारे पास 90 है, ये हमारे पास 90 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन गई। क्वाड्रिलेटरल में 90 + 90 180, तो इन दोनों का सम भी क्या बचेगा? 180 बचेगा। तो हमेशा कई बार यहाँ पे ये एंगल दे देते हैं, ये एंगल पूछ लेते हैं, तो अगर ये एंगल पूछा है इसको 180 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। ये दिया हुआ है 180 में से माइनस कर दो, ये हो जाएगा। सो 180 - 110 दैट इज 70 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल जो हमारा होगा 70 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
टेंजेंट्स लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये अभी हमने पीछे भी किया था, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉन किए जा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी इज अवर राइट आंसर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, ये 5 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो हमें कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस। अब रेडियस ये हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ओ ए बी क्या होगा हमारे पास? ओ बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर। ओ बी स्क्वेयर दैट मीन्स रेडियस प्लस ए बी हमारा 4 का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर। 25, ये 4 स्क्वेयर इधर जाके माइनस हो गया, कितना हो गया? 9 वट ओ बी स्क्वेयर। सो ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। दैट मीन्स रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है इफ ए पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल देन इट विल बी ए। एक पैरेललोग्राम जो है वो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, देन इट इज ए। पैरेललोग्राम है, मान लीजिए दिस इज ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सेम बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। बी सी इज पैरेलल टू ए डी। अब ये हम इनके टचिंग पॉइंट लेते हैं पी क्यू आर एस। हमें ये पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स है वो इक्वल होते हैं। तो मैं यहां से लूंगा क्या? ए पी इज इक्वल टू ए एस। सेम बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर एंड डी एस इज इक्वल टू डी आर। ये क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्शन पॉइंट्स आर सेम। अब मैं इनको ऐड कर दूं, एडिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जुड़ जाएगा। ए पी प्लस डी एस। ए पी इज इक्वल टू ए एस था तो हम यहां पे डी एस इस तरफ लेंगे। सो डी एस और यहां पे हो जाएगा हमारे पास डी सी आर भी हम यहां पे लेंगे। तो क्या बन जाएगा? हमने पहले लिया ए पी इज इक्वल टू ए एस, इसके बाद ए पी, फिर हम लेंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू एंड सी क्यू हमारे पास यहाँ पे हो गया। सी क्यू इज इक्वल टू सी आर एंड देन डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब ऐड कर दीजिए इफ ए पी प्लस डी एस, फिर हमने गलत ले लिया यहाँ पे डी एस, ठीक है डी एस ही रहेगा, डी एस और ए एस, और ये हमारा क्या बन रहा था? डी आर बन रहा है। ठीक है, ए पी प्लस बी पी, सॉरी ए पी प्लस बी पी हमारा ऐड क्या होगा? ए पी प्लस बी पी दैट इज ए बी एंड देन सी आर प्लस डी आर क्या बन गया हमारा? सी डी बन गया। इट इज ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस हमारा क्या हो गया? ए डी एंड प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हमारा क्या हो गया? बी सी हो गया। अब ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। सी डी को हम ए बी रख सकते हैं तो ए बी प्लस ए बी मतलब ट्वाइस ऑफ ए बी। ऐसे ही बी सी और ए डी इक्वल हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ बी सी, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब पैरेलल ये भी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये सारी साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, देन इट इज ए रोम्बस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस क्या होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे अगर एंगल भी 90 डिग्री का हो जाता तब ये क्या बन जाता? स्क्वायर, बट यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? रोम्बस रहेगा। नेक्स्ट,
टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस 3 है और दूसरे का है 5। अब यहाँ पे ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब ये तो मेरे पास क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगी। क्यों, इसको टच कर रही है तो ये हमारे पास रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अभी भी हमने किया था 5 3 4, तो जब हम इसको करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। अब जितना ये है इतना ही ये हमारे पास आ जाएगा 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। अगेन सॉरी, ए इज अवर राइट आंसर। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर किसी 2 पॉइंट्स पे अगर वो इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑन टेंजेंट पॉइंट फ्रॉम द रेडियस इज। अगर हम किसी सर्कल पे टेंजेंट की बात करें, जो टेंजेंट है इस टेंजेंट पॉइंट पे इस रेडियस से क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो बी इज अवर राइट आंसर। टेंजेंट लाइन टेंजेंट पॉइंट के ऊपर रेडियस से क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, इसमें AP एंड AQ आर टेंजेंट्स फ्रॉम ए से टेंजेंट्स है। इफ एंगल PAQ इज 90 डिग्री देन रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होगा, अगर मैं इसको O मान लूं तो ये हमारे पास रेडियस होगा OP एंड OQ। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने ये बोला 90 डिग्री है, ये 90 है, ये आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये भी 90, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, सारे के सारे। और ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। तो सारी की सारी साइड्स हमेशा क्या होंगे, आपस में ये इक्वल हो जाएंगी। इक्वल हो जाएंगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो रेडियस भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। सपोज ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास 2 पैरेलल टेंजेंट्स है। अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा टेंजेंट पॉइंट्स, ये हमारा सेंटर में से जाएगा और ये क्या होगा, डायमीटर होगा। डायमीटर कितना, 18 सेंटीमीटर कह रहे हैं, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। अगेन सी इज द राइट आंसर। इन फिगर PA and PB are tangents. PA and PB are tangents. If angle APB is 50 degree, then angle OAB, हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है। अभी मैंने बताया ये वाला और ये वाला एंगल हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 180 में से अगर मैं 50 माइनस करूंगा दैट मीन्स मेरा कितना हो जाएगा, 130। तो ये मेरा कितना हो गया, 130 हो गया ना। इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, OA इज इक्वल टू OB। OA जो है OB के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि रेडियाई है हमारे, दोनों ही क्या है, रेडियाई है। सो एंगल A या एंगल OAB, एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। किसी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये हमने क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल AOB। AOB हमारा कितना आ गया था, 130। तो 130 उधर जाके माइनस कर देते, 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50। सो एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 ये 25 ये। आगे से ध्यान रखें, ये जो एंगल होता है इसका हाफ, ये और ये हमेशा इसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, A इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा है। 2 टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू ईच अदर। 2 टेंजेंट्स, they are inclined at 60 degree. If radius of a circle is 3 centimeter, right, this is the radius,
3 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, अगर मैं इसको मिला देता हूँ, ओ सपोज ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पी पॉइंट है, ये तो मेरा क्या होगा, एक राइट एंगल होगा। राइट एंगल होगा तो मेरे पास ऐसी ट्रायंगल बन जाएगी। मैंने ओ यहाँ पे ले लिया, ए यहाँ पे ले लिया और पी यहाँ पे, ये मेरा राइट एंगल है। ओ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, एंड टेंजेंट मेरा है ए पी, और ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, तो ये मेरा क्या कितना बनेगा, 30। दिस इज एंगल 30 डिग्री। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू टेंजेंट का 30। ओ ए की वैल्यू 3 अपॉन ए पी, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी की वैल्यू कितनी होगी, 3√3। सो डी इज अवर राइट आंसर। ये था हमारा चैप्टर नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा टॉपिक था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।